डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 ही है, लेकिन उसके दो पार्ट हमारे पास रह गए थे। हमने अभी तक जो सिस्टम पढ़ा था वो डेसिमल सिस्टम पढ़ लिया है और बाइनरी सिस्टम पढ़ लिया है और इन दोनों की आपस में कन्वर्जेंस को डील कर लिया है। अभी हमारे पास जो तीसरा नंबरिंग सिस्टम है उसका नाम है हमारे पास ऑक्टल सिस्टम और चौथा हमारे पास होगा हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब यहां पर आपने जो डिफरेंस याद रखना है कि अगर मैं प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करूं तो मैंने बोला था कि जो डेसिमल सिस्टम है उसकी बेस 10 है, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बाइनरी सिस्टम के ऊपर लेकर गया था जिसकी बेस मैंने आपको बताई थी कि 2 है कि अगर आपने कन्वर्ट करना है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर तो आपने 2 से डिवाइड करना है, और अगर आपने बाइनरी से दोबारा डेसिमल के अंदर आना है तो फिर आपने 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जो भी बेस साथ लिखी होगी उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल कहते हैं 8 को, ये वैसे भी आपने याद रखना है, ऑक्टल 8 को कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी बेस हमारे पास कितनी होगी, 8, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, बेस 8 है और इसके अंदर डिजिट कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले डिजिट आ सकते हैं। इसको मैं आपको इस तरह बताता हूं, मैं अगर एक बाइनरी नंबर लिखूं 5 2 0 1, क्या ये एक बाइनरी नंबर है? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बोला था कि बाइनरी के अंदर सिर्फ 0 और 1 डिजिट आएंगे। इसके अंदर तो 5 भी आ गया, इसके अंदर 2 भी आ गया। दिस इज नॉट अ बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर नहीं हो सकता, ये आपको इंडिकेट। तो आपने डिजिट भी ये याद रखने हैं। अब जो भी हमारे पास ऑक्टल नंबर्स होंगे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही डिजिट आ सकते हैं, इसके अलावा कौन से डिजिट बचे? 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता, ऑनवर्ड कोई भी नंबर जो है वो उसके अंदर नहीं आ सकता। तो अगर इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो और उसके साथ 8 लिखा हो, इट मीन दैट कि यहां पर ये देखिए 45 लिखा है, क्या ये ऑक्टल नंबर है? यस, इट इज ऑक्टल नंबर। क्यों? क्योंकि 4 भी इसके अंदर मौजूद है, 5 भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये ऑक्टल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। बट अगर मैं यहां पर ये लिखूं 95 8, तो ये ऑक्टल नंबर नहीं होगा क्योंकि 9 इसके अंदर नहीं है। इस वजह से ये आपने पहचान रखनी है कि इसके डिजिट्स आपको ये इंडिकेट करवाएंगे कि ये हमारे पास जो है वो उस सिस्टम के अंदर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है या नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 8 डिजिट्स है जी, बेस 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास जो है कन्वर्जेंस आ गई कि अब हमारे पास क्या है कि ऑक्टल से डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट होना है, और डेसिमल को ऑक्टल नंबर दिया हो तो डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट होना है, और अगर कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसको ऑक्टल के अंदर आपने कैसे कन्वर्ट करना है। ये आपको एक नंबर दिया गया, इसकी बेस नहीं है कोई भी, तो इससे मुराद क्या है कि ये एक डेसिमल नंबर है। कल भी मैंने बताया था कि जब आपके पास कोई भी बेस ना हो तो उसे क्या मीन होगा कि वो डेसिमल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं अब इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर, अगर हमने बाइनरी के अंदर इसको कन्वर्ट करना होता तो यहां पर मैंने क्या लिखना था, 2। अब मैंने चूंकि ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है लिहाजा मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 8, इसकी जो बेस होगी वो यहां पर लिखूंगा, और नंबर जो है वो डेसिमल है और इसके अंदर हम ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें जो है वो याद रह जाए। अब हम इसको डिवाइड करेंगे जिस तरीके से हम आम डिवाइड करते हैं, तो 8 6 आर क्या हो गए, 8 6 आर 48, 48 का हमारे पास 4 बाकी बचेगा, 52 में से 48 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास 43। तो 8 को हम यहाँ पर टेबल काउंट करेंगे तो 8 5 आर 40 और हमारे पास इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 इसका रिमाइंडर बचेगा। अगर आप थोड़ा सा इसको जाकर करेंगे तो आपको ये बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये किस तरीके से मैंने किया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवीजन होगी। इसके बाद फिर हम दोबारा हमने तब तक करते रहना है जब 8 से कम नहीं बच जाएगा, हमने तब तक इसको डिवाइड करते रहना। अभी 65 है तो 8 तक हमें पहुंचना है, वहां पर हमने जाकर छोड़ देना है। 8 8 64 और 64 में से 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर के तौर पर। अब जो है अभी भी 8 है क्योंकि हमारे पास लास्ट डिजिट 7 है, अभी भी हम अगेन डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 आर 8 और ये हमारे पास क्या बचेगा, 0।
यानी कि 8 को हमने डिवाइड किया तो ये 1 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 0। तो इससे मुराद हुआ कि ये जो 523 नंबर था और ये कौन सा नंबर था, ये हमारे पास डेसिमल नंबर था। इसको जब हमने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास क्या बन गया 1013। ये हमारे पास ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जब भी आपने ऑक्टल लिखना है तो साथ उसके क्या लिखेंगे 8 उसी बेस लिखेंगे। तो दिस इज द कन्वर्जन मेथड। आपने बस याद रखना है कि हमने कन्वर्ट करने के लिए यहां पर बेस कौन सी लगानी है। तो जिस सिस्टम से के अंदर कन्वर्ट करना हो वो वाली बेस आपने यहां पर इंसर्ट करनी है। अगर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो 2 इंसर्ट करेंगे, ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है तो 8 यहां पर आप लगाएंगे और उससे डिवाइड करते जाएंगे। और बाकी वही मेथड है कि आप इसको डिवाइड करते हुए ये जो रिमाइंडर बचेंगे ये आपने यहां पर इंडिकेट कर देने। अब ये मैंने क्या किया, ये आपको याद रहनी चाहिए कि मैंने ऑक्टल एक डेसिमल एक नंबर था और उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेरे पास एक ऑक्टल नंबर दिया गया है ऑक्टल सिस्टम के अंदर, इसको मैंने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था जब भी आपने कभी भी डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल याद रखना है। तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय, या आप जिस तरीके से मैंने कल आपको करवाया था 5 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं है तो पावर क्या लग जाएगी 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहां पर आपने ये भी याद रखना है कि जब हम पिछले लेक्चर के अंदर हम ये क्या देख रहे थे कि यहां पर 2 था और 2 की पावर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। यहां पर 8 बेस है तो आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 की पावर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी 1, क्योंकि इस 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, जितने डिजिट्स होंगे उस नंबर के बाद उतनी पावर आ जाएगी उस बेस की। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 32। तो 32 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 37। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये जो 45 हमने ऑक्टल नंबर लिखा था एक्चुअली ये किसके बराबर है, ये 37 के बराबर है। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब आप मजीद इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। अब ये तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये हमने ऑक्टल नंबर से किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ये वाला जो है, और ये हमने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आपको ऑक्टल से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करने के लिए आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने तो एक ये रूल याद रखा हुआ है कि आपने जब भी किसी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होना है, लेट्स से कि ऑक्टल में बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होना है, तो आप सबसे पहले ऑक्टल को करेंगे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट और डेसिमल को किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी। ऑक्टल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये हमने मेथड जो है वो सीखा हुआ है कि डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप यही काम करेंगे, यहाँ पर 2 बेस लगाएंगे और वो आपके पास बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए। और ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए वो मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं, लेट्स से कि ये हमारे पास 85 टू द बेस 8 है, इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करो तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस नंबर को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ये वाला मेथड अपनाएंगे, ये फिर से क्या हो जाएगा, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर ये नंबर लिखकर 2 बेस लगाएंगे और उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप ये वाला फार्मूला याद रखेंगे हमेशा तो आप किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज वो सारा मिक्स हो जाएगा तो आपको चीजें जो है वो याद नहीं रह पाएंगी, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट करना है और स्टार्ट के अंदर बहुत ज्यादा मिक्सिंग होगी। तो इस वजह से ये वाला फार्मूला याद रखें कि आपने किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होना है तो आपने पहले चेक करना है कि क्या हम डेसिमल में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट हो गए हैं तो दूसरे सिस्टम में जाना बड़ा इजी हो जाता है। तो ये एक फार्मूला है।